Assalamualaikum and welcome back to my channel. Before starting this video, I would like you all to subscribe, like and share my channel as much as you can. So let's begin. आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स असल में थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एज मच एज आई कैन मैं इसको एक अच्छी तरीके से पेश कर सकूं और आपको समझ आ सके। नहायत आसान, नहायत ईजिली अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है। इंटरेस्ट ग्रुप्स असल में वो ग्रुप्स होते हैं जिनको हम असल में प्रेशर ग्रुप्स भी कहते हैं, यानी कि वो प्रेशर डालते हैं किस पे, पॉलिसी मेकिंग पे, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रेशर इन द सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस, असर रखते हैं, असर डालते हैं पॉलिसी मेकिंग को, और जो भी मुल्क की गवर्नेंस है, जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी उसके ऊपर ये असर डालते हैं। ठीक है, ये असल में किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट सोसाइटी के जो जो इंटरेस्ट चल रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तमाम जो इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि ये पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग पर डालते हैं, ये इलेक्शंस के थ्रू नहीं डालते। इनके डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और असर डालते हैं। आगे चलते हैं तो आता है कि असल में रोल क्या है इंटरेस्ट ग्रुप्स का। इंटरेस्ट ग्रुप्स असल में ब्रिज के तौर पे काम करते हैं किस किस के दरमियान, गवर्नमेंट के और लोगों के दरमियान एक ब्रिज, इंटरमीडिएट के तौर पे काम करते हैं, जो कि आवाज़ यानी कि पीपल की जो वॉइस है उसको पहुंचाते हैं कहाँ, गवर्नमेंट तक। ठीक है, और इसी तरह जो है ना पॉलिसी मेकिंग की कंसिडरेशन में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप्स बहुत मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली बात ये कि इलेक्शंस के थ्रू नहीं आते ये। दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट ग्रुप्स ने अनलाइक द पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बनानी होती, दे आर नॉट सीकिंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन इन्होंने असल में जो भी पॉलिसी मेकिंग और जो पब्लिक डिसीजंस होते हैं उन्होंने अपने फेवर में उनको मनवाना होता है, उनको इन्फ्लुएंस करना होता है कि असल में लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों के दरमियान क्या ट्रेंड्स हैं, क्या इश्यूज हैं जिन पे बात होनी चाहिए। दे डोंट वांट द गवर्नमेंट बट दे वांट द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन देयर इश्यूज, एक्ट ऑन देयर एडवाइसेस, दैट्स व्हाट दे वांट। ऑलराइट, आगे चलते हैं तो आता है कि असल में काइंड्स क्या क्या हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स की। इंटरेस्ट ग्रुप्स की कई 8-9 टाइप्स हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स असल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल सेक्टर है, कोई इस तरह का ऑक्यूपेशन है जिसको ये एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स कहते हैं। इनका असल में मेन गोल ये होता है कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बन रही हैं, टैक्सेशन के जितने भी लॉज बन रहे हैं या फिर मजदूरों के, लेबर के लॉज बन रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, उनको अपने इश्यूज़ के मुताबिक ढाला जाए ताकि उनका एक मुनासिब हल निकल सके। इसके एग्जाम्पल में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, वो जो भी लॉज बनाता है वो एक असल में एक इंटरेस्ट ग्रुप है और वो लॉज को इन्फ्लुएंस करता है जो कि कॉमर्स के डिपार्टमेंट में बनते हैं। लेबर यूनियंस आ गई, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इसके अंदर आ जाती हैं, इसी अम्ब्रेला के अंदर। प्रोफेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स असल में वो हैं जो कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोफेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए आवाज़ उठाते हैं और उसको एडवोकेट करते हैं। ठीक है, ये असल में चाहते हैं कि किसी भी प्रोफेशन का, फॉर एग्जांपल एडवोकेसी में यानी कि लॉ में पंजाब बार काउंसिल्स हैं, ठीक है, और यानी कि जो सारी लॉयर्स के लिए काउंसिल्स हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं लॉ मेकिंग फॉर द लॉयर्स के लिए। ठीक है, या फिर जनरली लॉ मेकिंग को। मेडिकल एसोसिएशन हैं वो डॉक्टर्स के लिए, कि जो जो डॉक्टर्स के लिए लॉज बन रहे हैं वो उसको जो है ना वो एक एज अ वॉच डॉग रोल अदा करेंगी और जो है ना अकाउंटेबल रखेंगी वो उन डिपार्टमेंट्स को जो कि डॉक्टर्स के लिए लॉज बना रहे हैं। ठीक है, आया वो डॉक्टर्स के इंटरेस्ट में है भी या नहीं है, ये जो काम है ये इंटरेस्ट ग्रुप का होता है, ताकि वो किसी भी पॉलिसी मेकिंग को या फिर गवर्नेंस को असल में एज अ वॉच डॉग देख सके। ठीक है, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप असल में एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि कलेक्टिव गुड ऑफ द पीपल के लिए, कलेक्टिव गुड ऑफ द पब्लिक के लिए काम करता है। ठीक है, और इसका जो मेन गोल है वो ये है कि सोशल वेलफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकियत दी जाए। ठीक है, समाजी जो वेलफेयर है, समाजी बहबूद को जो है ना फोकियत दी जाए और पब्लिक पॉलिसी चेंजेस को जो है ना प्रमोट किया जाए। इसके एग्जाम्पल में कई ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के आ सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ठीक है, कि इन्वायरमेंट को बचाओ, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर आती हैं। आगे चलते हैं तो आता है रिलीजियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये आसान है, ये मुश्किल चीज़ें नहीं है कोई, ये आपने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है पहले, ये बस हमने उसको जो है ना कूजे में बंद किया। एक रिलीजियस इंटरेस्ट ग्रुप्स असल में वो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं जो कि रिलीजियस बिलीफ पे बेस्ड होते हैं और जितनी भी आपकी मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उन पे बेस्ड होते हैं। और किसको ये एडवोकेट करते हैं, किसको फ़रोग देते हैं, ये असल में वो तमाम लॉज और रेगुलेशंस को जो है ना वो फ़रोग देते हैं जो कि रिलीजन के साथ साथ चल रहा हो, यानी कि रिलीजन से हट के नहीं, रिलीजन को इग्नोर करके नहीं, रिलीजन के मुताबिक चल रहा हो। ये चाहते हैं कि लॉज जो हैं, जैसे पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, राइट, तो वो चाहते हैं कि जो भी लॉज बने वो कुरान और सुन्नत के की बुनियाद पे बने। ठीक है, उनसे हट के ना बने या फिर उनकी अपोजिशन में मत बने। ठीक है, तो ये जो तमाम ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसके एग्जांपल में वही इस्लामिक काउंसिल्स आ जाएंगी, अगर कोई क्रिश्चियंस हैं तो क्रिश्चियन एसोसिएशंस आ जाएंगी, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं।
आगे चलते हैं तो कास्ट और एथनिक ग्रुप्स। कास्ट और एथनिक ग्रुप्स की एग्जांपल में आप अपने दिमाग में रखिए, जैसे पंजाबी, सिंधी, ठीक है, इंडिया में दलित मूवमेंट्स थी हैं भी। तो ये असल में क्या है कि ये एक स्पेसिफिक कास्ट को पकड़ते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक कास्ट और कोई भी एक स्पेसिफिक एथनिक कम्युनिटी है जिसके इंटरेस्ट को जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किसी भी फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में ही देखें तो पंजाबी और सिंधी, बलोची, पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी इस तरह के जो है ना वो उन्होंने काउंसिल्स बनाई हुई हैं। इसका मतलब ये असल में ये इंटरेस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं कि किसी भी बलोच को, किसी भी पंजाबी को या किसी भी सिंधी को उसके राइट्स जो है ना वो पूरे पूरे मिले, उसके राइट्स की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। whenever someone's right is discriminated they are the ones that raise their voices in their favor, all right। यानी कि ये जो है ना अपनी आवाज़ें उठाते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं तमाम उन लॉज को जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक एथनिक कम्युनिटी या फिर किसी भी स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप के लिए बनाए जाते हैं, ऑल राइट। इसके आगे चलते हैं तो सिंगल इशू इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये एक पर्टिकुलर इशू को पकड़ते हैं और उसी के ऊपर जो है ना तमाम का तमाम फोकस करते हैं, और इनका मेन गोल ये होता है कि जो है ये ग्रुप एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर जो है ना बात की जाए और उसी के ऊपर जो है ना ये अपना तमाम का तमाम जोर लगाते हैं और उनकी पॉलिसी मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में गन कंट्रोल और गन राइट्स एडवोकेट्स आ जाते हैं। गवर्नमेंट इंटरेस्ट कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं इस तरह, क्योंकि ये गवर्नमेंट एजेंसीज को लॉबी करते हैं। लॉबी का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट को जो है ये लॉबी करते हैं, यानी कि अफेक्ट करते हैं। ये असल में चाहते हैं कि अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से फंडिंग हो, पॉलिसीज़ बने, रेगुलेशंस बने, किसके, ताकि वो उनके सेक्टर को फेवर की जा सकें। फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस यूनियन हैं ये और म्यूनसिपल एसोसिएशंस हैं, पुलिस फेडरेशन हैं, ये असल में गवर्नमेंट को जो है ना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, लॉबिंग करती हैं। एटॉमिक इंटरेस्ट एनोमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इनका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये ऑन द स्पॉट होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। और ये कैसे वजूद में आते हैं, कोई भी स्पेसिफिक इवेंट होता है, कोई भी ऐसा क्राइसिस होता है स्पेसिफिक जो कि इनको ट्रिगर करते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस को जो है ना वो लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस की सबसे बड़ी एग्जांपल बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में हमने देखा कि स्टूडेंट्स किस तरह बाहर निकले, उनको जब ट्रिगर किया गया, उनका कोटा सिस्टम का मसला था, तो उन्होंने किस तरह जो है ना वो अपने आप को जमा किया, प्रोटेस्ट किया उन्होंने, और किस तरह उन्होंने गवर्नमेंट को चेंज किया। यानी कि हर एक इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आपकी गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी गवर्नेंस के ऊपर जो ये असर रखते हैं ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ऑलराइट। असल में फंक्शंस क्या हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स के। इंटरेस्ट ग्रुप का पहला फंक्शन ये है कि पॉलिसी एडवोकेसी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट को वही बातें हैं सारी, इधर से कान पकड़ लो या उधर से कान पकड़ लो, बात एक ही है। लॉबिंग के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी रिसर्च के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि पब्लिक ही है सारी, ठीक है। तो उनके रिलेशंस के थ्रू जो है ये आपकी गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस एग्जाम्पल में बिजनेस एसोसिएशंस आ जाएंगी जो कि टैक्स कट्स को कहती हैं। पॉलिसी एडवोकेसी में हम याद करें, मैंने पॉलिटिकल सिस्टम में आपको फेडरलिज्म पढ़ाया था, जब मैंने कहा था कि फेडरलिज्म असल में जो अमेरिका की है वो एक तरह से ओलिगार्की ही है, ठीक है। ओलिगार्की के अंदर मैंने इस तरह बताया था वो अमेरिका इस तरह ओलिगार्क स्टेट है क्योंकि उसके अंदर सम मेजर इंटरेस्ट ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल कोई बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो है उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग के और उनके लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ला हो गया, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना ये बिजनेस एसोसिएशंस आपकी लॉ मेकिंग को जब इन्फ्लुएंस करती हैं तो वो पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको चेंज करती हैं। रिप्रेजेंटेशन करती है किसकी, एक स्पेसिफिक ग्रुप की। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की एथनिक ग्रुप की, एथनिक इंटरेस्ट ग्रुप्स की, वो अपने जो है वो एथनिसिटी के ऊपर बेस्ड वो तमाम लॉस को और वो तमाम जो है एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके राइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उनके राइट्स को सेफगार्ड कर रही है। पब्लिक अवेयरनेस फैलाते हैं, एजुकेशन देते हैं स्पेसिफिक इश्यूज़ के ऊपर, अपनी कंपेन्स के थ्रू जो है ये अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं जो कि कहते हैं कि क्लाइमेट को बचाना कितना ज़रूरी है, तो वो जो है उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि पहला क्या हो गया कि एडवोकेसी मिलती है, पॉलिसी एडवोकेसी, दूसरा रिप्रेजेंटेशन मिलती है किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को, तीसरा पब्लिक अवेयरनेस मिलती है ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, और चौथा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये असल में इंकरेज करते हैं किसको, कि पब्लिक की जो है ना पार्टिसिपेशन, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो पब्लिक की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसमें, गवर्नेंस में, ठीक है। किस के थ्रू अपनी पिटीशंस देंगे, ये लोग रेडिट पिटीशंस देते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट होते हैं, वोटिंग ड्राइव्स चलती हैं जिसके थ्रू जो है ना इंकरेज किया जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन को। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ के तौर पर अभी मैंने जैसे पहले भी बात बताई कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को एज अ वॉच डॉग जो है ना ये मोनीटर करते रहते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ करप्शन हो रही है उसको एक्सपोज करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना इनजस्टिस जो है उसको अवॉइड किया जा सके एज मच एज दे कैन। आगे चलते हैं तो मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन को
जब हमने पब्लिक ओपिनियन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि एक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जो कि कुछ एलीट्स भी देते हैं, ठीक है। तो ये असल में इंटरेस्ट ग्रुप्स वो एलीट्स हैं, वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इन्फॉर्मेशन को फ्लो करवाता है किस तक, पब्लिक तक, जिसकी वजह से क्या शेप होता है, पब्लिक ओपिनियन शेप होता है, ठीक है। एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं किस पे, एक स्पेसिफिक मोमेंट, एक स्पेसिफिक इशू पे जो है, जैसे अवेयरनेस की ही बात, अवेयरनेस के ही एम्बिट में ये बात आती है कि एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च बेस्ड जिनकी जो है ना तमाम रिकमेंडेशन होती हैं वो किसको देते हैं, पॉलिसी मेकर्स को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल एसोसिएशन जब भी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज जो बन रही होती हैं तो वो उनको अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, वो पूरी रिसर्च बेस्ड होती है, वो पूरी हिस्ट्री बेस्ड होती है किस पे, उनके पेशेंट्स के, ठीक है, कि असल में इश्यूज हैं क्या लोगों के। और इलेक्शन सपोर्ट, कुछ ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी, अगर उनको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो उनके अपने इश्यूज़ के साथ अलाइन कर रहा है और वो जो पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है उन्हीं इश्यूज़ को जो एड्रेस कर रहा है, जो कि उनके फाइनली हैं, उन्हीं के वो मसले हैं, तो फिर वो उनको प्रमोट करता है, उनके लिए कंपेनिंग करता है, उनके लिए जो है ना वो आवाज़ उठाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो डोनेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रिलेशन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका सब टॉपिक है कि इंटरेस्ट ग्रुप का पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या एक ऐसा कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, वो ये है कि म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। देखा जाए तो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर असर करते हैं, कैसे कि उनकी पॉलिसीज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सक्सीड करती है। ये सारी बातें जो है ना, जो अभी तक हमने पढ़ी है, जो पीछे टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं पब्लिक ओपिनियन के भी, वो सारी बातें जो है ना एक चेन में है। मैंने ऐसे रैंडम टॉपिक सेलेक्ट नहीं किए, मैंने एक चेन में टॉपिक सारे सेलेक्ट किए हैं। तो म्यूचुअल इन्फ्लुएंस के लिए इंटरेस्ट ग्रुप्स असल में किस तरह किसी भी पब्लिक कि पॉलिटिकल पार्टी की जो है पॉलिसी मेकिंग को इस तरह अफेक्ट करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी सक्सीड करती है जो कि करंट इश्यूज को एड्रेस करती है, ठीक है, जिसका मैनिफेस्टो करंट इश्यूज के सॉल्यूशंस देने के ऊपर बातें करता है या बात करता है, या वो कहता है कि अज़म दिलाता है कि हम जो है ना लाजमी इनको एड्रेस करेंगे अगर हम गवर्नमेंट में आ गए। तो फिर म्यूचुअल इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है किसका, इंटरेस्ट ग्रुप्स का और पब्लिक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का। तो इस तरह जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंपेनिंग की जाती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो इंटरेस्ट ग्रुप्स की जितनी भी डिमांड्स हैं उनको अपने सामने रखती हैं और वो देखती हैं कि क्या क्या चीज़ चाहिए और उसी के मुताबिक अपने लेजिस्लेशन बनाती हैं और मैनिफेस्टो तैयार करती हैं। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी सक्सीड करेगी जिसका मैनिफेस्टो एड्रेस करेगा पब्लिक के करंट इश्यूज़ को, ठीक है, जैसे लेबर यूनियन। आगे चलते हैं तो आ रहा है इलेक्शन सपोर्ट। अभी ये वही बात है कि क्या करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स असल में इंडोर्स करते हैं, फंड करते हैं, कंपेनिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है। और लॉबिंग एंड प्रेशर, लॉबिंग का मतलब वही है कि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, और अपने अपने मुताबिक जो है लेजिस्लेशन बनाने के, अपनी यानी कि फेवरेबल लेजिस्लेशन के लिए जो है ना वो लॉबिंग करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज पे। और ये असल में कह रही हैं कि ड्रग रेगुलेशंस को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए, ये उनके मफाद के लिए है, ठीक है। तो यानी कि ये असल में पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेशन को बेंड करने वाली बात है, सफल करने वाली बात है। आगे चलते हैं तो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी पार्टी के या फिर किसी भी पब्लिक ग्रुप के, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज तक बात जाती है, ठीक है। और क्योंकि उनको ज़्यादा वोटर चाहिए तो वो उन्हीं इंटरेस्ट को, वही बात है सारी एक हर तरह से जो है ना बात वही है कि सेम अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इफ़ इट वांट्स टू सक्सीड इन पर्टिकुलर इलेक्शंस इट मस्ट एड्रेस द टॉपिक्स दैट आर वेरी इन एंड दैट आर वेरी ट्रेंडिंग इन द जनरल पब्लिक। इसकी एग्जांपल में क्या है, फार्मर्स एसोसिएशन जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है किसको, एग्रीकल्चर पॉलिसी को, जो भी बनेगी किसके थ्रू, रूरल बेस्ड पार्टीज के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं तो आता है कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स के और ये पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट मैच नहीं करते, क्लैश करते हैं, ठीक है। तो फिर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो अपोज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि इन्वायरमेंटल ग्रुप्स असल में किसको अपोज कर रहे हैं, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिसको फ़रोग दे रही हैं किसको, कि इंडस्ट्रियल जो है ना कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये जो है इन्वायरमेंटल ग्रुप्स उसको अपोज कर रहे हैं कि इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनेगी उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए हैजर्डस हो जाएगा। दैट्स वाई इनके दरमियान क्या है, क्लैश पैदा हो जाता है। इन्फ्लुएंस और गवर्नेंस, वही बात आ गई कि गवर्नेंस को जो है ना रूलिंग पार्टी के डिसीजंस को शेप देने के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। कंक्लूजन में अगर हम बात करें इसका सारा जो है ना हम रुब्बे लुबाब तैयार करें तो ये क्या है कि कोई भी अगर पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो भी बन रहा है उसको इन्फ्लुएंस करती है क्या, कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप्स प्ले अ वेरी क्रूशल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग एंड शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये असल में एक इंटरमीडिएरी के तौर पे एक्ट करते हैं किसके लिए, गवर्नमेंट के दरमियान
दरमियान और पब्लिक के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि तमाम लोगों की इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल, इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट टॉपिक एंड आई वुड तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ आया होगा, ठीक है। और कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको मुश्किल लगे, आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए ताकि मैं जो है उसके ऊपर एक लेक्चर दूँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।